हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो हमारा आपका यूट्यूब चैनल अक्षय दृष्टि एजुकेशन। और आज हम जो सेमेस्टर सिस्टम है बीए की फर्स्ट ईयर में उसको समझने की कोशिश करेंगे। और मेरे से जितना हो सके मैं उतना आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जितनी मेरी जानकारी है उस हिसाब से। तो क्या होता है सेमेस्टर सिस्टम, हम देखेंगे कि सेमेस्टर सिस्टम को किस प्रकार से समझा जा सकता है। तो पहले तो जो बीए होती थी, बैचलर ऑफ आर्ट्स या बीएससी, कोई भी ले सकते हैं हम। तो इसमें पहले जो क्या सिस्टम होता था उसके बारे में देखेंगे। तो ये बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स है, उसमें 3 ईयर की ये होती है। अभी जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत ये सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ है। तो बीए की एक सब्जेक्ट को लेकर के मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाऊंगा। जैसे कोई भी एक पेपर है, उस फर्स्ट ईयर में जो पेपर है वो 200 नंबर का है, और वही पेपर अगर हम सेकंड ईयर में करेंगे तो वो फिर वहाँ 200 नंबर का होगा, और थर्ड ईयर में भी ये पेपर है वो 200 नंबर का होगा। इस प्रकार से ये एक जो पेपर होता है, जैसे हमने ऑप्शनल ले रखा है पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और लिटरेचर हिंदी। तो हम पॉलिटिकल साइंस का उदाहरण लेकर के देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में भी 2 पेपर होते हैं। और 2 पेपर जो पहले होते थे उसमें बीए फर्स्ट ईयर की बात है, ये फर्स्ट ईयर की। तो इसमें जो फर्स्ट पेपर है वो 100 नंबर का, और जो सेकंड पेपर है वो भी 100 नंबर का होता है। इस प्रकार से हम अब इसकी तुलना करते हैं। अब इसकी तुलना करते हैं वर्तमान जो शिक्षा नीति है, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लागू हो गई है। और इसमें हम उदाहरण लेकर के देखेंगे वही बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का। और एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर हम सब्जेक्ट चुनते हैं पॉलिटिकल साइंस। जो ऑप्शन है ना हम ले रखे हैं, जैसे हम ऑप्शन लेते हैं पॉलिटिकल साइंस, लिटरेचर हिंदी और ज्योग्राफी। उस प्रकार से हम उदाहरण लेकर देख रहे हैं कौन से सब्जेक्ट का, ये पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का लेकर देख रहे हैं। और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट ईयर में भी 2 पेपर होते हैं। पहले जो होते थे वो फर्स्ट ईयर में 2 पेपर, सेकेंड ईयर में 2 पेपर और थर्ड ईयर में 2 पेपर, यानी कि साल के अंत में एग्ज़ाम होती थी। लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं है, अब इस सिस्टम को बदला गया है। तो देखते हैं कैसे इसमें बदला जाता है। तो हमारे जो पेपर होते हैं, तो बीए पार्ट जो फर्स्ट ईयर है, उस बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में जो पॉलिटिकल साइंस का है फर्स्ट पेपर, वो है द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और इसका हिंदी में अर्थ होता है राजनीति विज्ञान के मूल आधार। ये पेपर है। और सेकंड पेपर की बात करें तो इसी का जो सेकंड पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, वह है रिप्रेजेंटेटिव इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, यानी कि प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक। ये पेपर है। तो अब जो सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ है, इसको सेमेस्टर स्कीम, यानी कि सेमेस्टर का मतलब ऐसे 6 माही होता है। ये जो सेमेस्टर शब्द है ये केवल एजुकेशन के लिए ही 6 माही शब्द का जोड़ा गया है। वैसे अगर एनी अदर चीज़ों में हम यूज लेते हैं 6 माही का, तो वहाँ हम हाफ ईयरली वर्ड यूज लेते हैं अंग्रेजी का। लेकिन यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है उसी में ये सेमेस्टर सिस्टम को यूज लिया गया है, सेमेस्टर शब्द को यूज लिया गया है, वर्ड को यहाँ पर। तो पहले जो शिक्षा प्रणाली थी, 1986 की शिक्षा प्रणाली चल रही थी। उस 86 की शिक्षा प्रणाली के तहत 10+2+3, ये 3 ईयर स्कीम, यानी कि जो लास्ट का 3 है इसको 3 ईयर स्कीम कहते थे बीए के लिए। और ये जो 2 है और ये 10, यानी कि 10 के बाद में यानी कि 11वीं 12वीं और फिर बीए की 3 ईयर की 3 क्लासें हैं, उनके बारे में ये बात करता है। लेकिन जो अब जो 2020 की शिक्षा नीति है, 2020 की शिक्षा नीति के तहत, यानी कि 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसके तहत ये बदलाव किया गया है कि 5, यानी कि 5, 3, 3 और 4 ये सिस्टम, यानी कि स्कीम लागू की गई है। जिसमें स्नातक है वो 4 वर्षीय स्नातक है, जिसको हम इस प्रकार से समझते हैं।
ये हम देखते हैं कि 4 वर्षीय स्नातक यानी कि बीए जो है वो 4 वर्षीय कैसे है। ये जो बीए है, ये वर्तमान जो एजुकेशन पॉलिसी है इसकी में 4 वर्षीय स्नातक होगी, यानी कि 4 साल की ये ग्रेजुएशन होगी। और इसके बाद अगर 4 साल की हम बीए करते हैं तो इसके बाद मेरे 1 साल का ही एमए होगा, यानी कि एमए 1 साल का ही करना पड़ेगा। तो इस 4 साल की जो ग्रेजुएशन है इसको चारों सालों में अलग अलग जो हमें डिग्री डिप्लोमा है उनमें कन्वर्ट इनको किया गया है। यदि कोई भी छात्र है या छात्रा है तो वो 1 वर्ष के लिए अगर स्नातक एजुकेशन ग्रेजुएशन पढ़ती है तो उसमें 1 वर्ष पढ़ करके उन्होंने छोड़ दिया तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यदि वो 2 वर्ष तक पढ़ाई करके और उसको पढ़ाई को छोड़ देते हैं बीच में तो वो डिप्लोमा के लिए एलिजिबल है। और 3 वर्ष का अगर करती है तो वो ये डिग्री जो स्नातक की डिग्री है वो उसको मिलेगी। यदि वो 4 वर्ष की करती है तो ये रिसर्च की डिग्री उसको प्राप्त होगी। 4 वर्ष की ग्रेजुएशन करने पर उसको ये छूट है कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन जब करेगी, एमए करेगी, तो एमए उसको 1 साल की ही करनी होगी। यदि वो 4 साल का ग्रेजुएशन नहीं करते हैं और 3 साल का ही ग्रेजुएशन करते हैं तो फिर एमए उसको 2 साल की करनी होगी। ये इसमें कुछ शर्तें हैं। तो पहले जो पेपर होता था, इसकी बात करते हैं, पहले जो पेपर होता था वो 100 नंबरों का होता था। लेकिन अब जो ये सिस्टम लागू किया है सेमेस्टर सिस्टम, इसमें वही एक पेपर, जैसे हम पिछले सब्जेक्ट की बात कर चुके हैं, जो अपनी जो पहली बुक है पॉलिटिकल साइंस की, जो फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति विज्ञान के जो मूल आधार हैं, उस राजनीति विज्ञान के मूल आधार पेपर को हम देखें तो जो पहला पेपर है, जो साल के अंत में 2 पेपर होते थे, उसमें एक पेपर की बात करते हैं। तो अब ये 150 नंबरों का हुआ। अब 150 नंबरों को कन्वर्ट किस प्रकार से कर रखा है इसको हम ये देखते हैं कि ये जो 150 नंबर हैं हमारे, इसमें से तो 30 नंबर हैं, ये 30 नंबर तो हमारे किसके होंगे, सेमेस्टर के होंगे। और इस जो सेमेस्टर सिस्टम है इसको हम जो इसमें 30 नंबर हैं, इस 30 नंबरों का ये कॉलेज स्तर पर ही जो एक कमेटी गठित की जाएगी और उस कमेटी के माध्यम से क्वेश्चन पेपर तैयार किए जाएंगे और कॉलेज स्तर पर ही इसकी एग्ज़ाम होगी। और इस 30 नंबर के अलावा 150 में से 30 नंबर निकालने के बाद हमारे पास 120 बाकी के नंबर जो बचते हैं ये मेन एग्ज़ाम के लिए बचते हैं कि मेन एग्ज़ाम जो है वो 120 नंबर की होगी। इस प्रकार से 150 जो नंबर हैं, ये 150 नंबर हैं, इसमें से हमें कुल कुल इस प्रकार से 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। और जो 30 नंबर का जो सेमेस्टर सिस्टम लगेगा इसमें भी हमें 40% अंक लाना आवश्यक है। और कुछ अन्य शर्तें और भी हैं इस 30 नंबर के जो सेमेस्टर सिस्टम है इसमें। अन्य शर्तें कुछ अटेंडेंस के संबंध में भी कुछ शर्तें हैं कि अटेंडेंस इतनी होनी चाहिए। 75% जो अटेंडेंस है वो 75% अटेंडेंस इसमें होनी चाहिए। जो ये एग्ज़ाम है, जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है, और ये जल्द ही दिसंबर जनवरी में ही सभी यूनिवर्सिटीज़ में कंप्लीट कर ली जाएगी। तो इसको हम मिड टर्म एग्ज़ाम कहते हैं। इसको मिड टर्म एग्ज़ाम इसको नाम दिया गया है, मिड टर्म एग्ज़ाम। तो ये मिड टर्म एग्ज़ाम होगा और इसमें आपको जो फर्स्ट पेपर है यानी कि जो पहली पुस्तक है इसके क्वेश्चन्स आपको तैयार करने होंगे। तो इसमें एक आइडिया या अनुमान के लिए मैं एक पेपर जो किस प्रकार का पेपर हो सकता है, ये एक अनुमानित पेपर मैं बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा। तो आगे इसी प्रकार की जानकारी देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अक्षय दृष्टि एजुकेशन को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि सबसे पहले जो नोटिफिकेशन, नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।